तो ट्रेलर स्टार्ट होता है और पहला शॉट हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखों में जूम करके, और लास्ट का शॉट भी कुछ ऐसे ही वांडा की आंखों में जूम करके होता है। और अगर आपको याद होगा तो स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस की आंखों में जूम करके स्पाइडरमैन को दिखाया गया था। ये सैम रेमी का बहुत ओल्ड और क्लासिक स्टाइल है। चलिए अब अगले शॉट में पढ़ते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपग्रेडेड क्लॉथ ऑफ लेविटेशन के साथ अपने सैंटम सेंटोरन के सामने खड़े हैं। वैसे क्लॉथ ऑफ लेविटेशन अपग्रेड कॉमिक्स में रेंटार ने किया था और रेंटार फिल्म में भी है। आगे बढ़ते हैं। अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है सैंटम सेंटोरन का दरवाज़ा खुल रहा है और उस पर 2 डिमोनिक फेस बने हुए हैं, जो कि रेफरेंस हो सकता है अपने नाइटमेयर या फिर मेफिस्टो का। अब आगे हम देखते हैं कि सैंटम सेंटोरन की सीढ़ियाँ आसमान चूम रही है, और अगर हम इसको पिछले टीज़र से कंपेयर करेंगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ आसमान भी नहीं दिख रहा था। तो हो सकता है ये जहाँ पर सीढ़ियाँ आसमान चूम रही हो ये डॉक्टर स्ट्रेंज के ड्रीम में ही हो रहा हो। अगले सीन में हमें पता लगता है कि डॉक्टर भाई साहब सपने ले रहे थे, ये उनका नाइटमेयर था। पर अगर आप उनके रूम के बैकग्राउंड पे गौर दोगे तो आपको पता लगेगा ये बहुत हद तक मैच होता है नो वे होम के अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट से, जिसमें ऐसा ही सेम बैकग्राउंड होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ इसी पोजीशन में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें वही डॉक्टर स्ट्रेंज की पुरानी घड़ी दिखाई देती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में पहना करते थे, और इस घड़ी का भी काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है मूवी में, क्योंकि आगे हम एक डोर के हैंडल पे इस घड़ी को बंधा हुआ भी देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं मार्वल स्टूडियोज़ का अपग्रेडेड इंट्रो लोगो। इस लोगो में थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको ऑप्टिकल टेंटिकल्स भी दिखेंगे, जो वो हो सकता है एक रेफरेंस हो शुमागोथ का। अगला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज केओस मैजिक यूज़ कर रहे हैं और उनके नीचे शायद डार्क होल्ड बुक भी पड़ी है। अब अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे सैंटम सेंटोरन के सिंबल पे गौर दोगे तो वो टूटा हुआ है, बट जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना केओस मैजिक यूज़ कर देते हैं तब वो सिंबल नहीं टूटा होता, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक केओस मैजिक का स्पेल अपने हाथ में पकड़ते हैं तो हम साइड में एक शैडो टाइप भी देख सकते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे ये लोकी है, पर मेरे को लगता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का वो ही वेरिएंट है जो हमें पिछले टीज़र में देखने को मिला था। अगली डिटेल में घुसने से पहले हमको पीछे जाना पड़ेगा। पिछले टीज़र में हमने देखा था वोंग भाई साहब को किसी ने रेड केओस मैजिक से बांधा हुआ है और उन पे अटैक हो रहा है, वो कमरताज पे ही हैं। और अब ट्रेलर पे आ जाते हैं। ट्रेलर पे वोंग भाई साहब पे कट्स लगे हुए हैं जो फ्रेश नहीं है, मतलब वो कमरताज अटैक से बच गए। कमरताज पे अटैक कौन कर रहा था? वांडा। ऑफ कोर्स वांडा ही कर रही होगी, क्योंकि रेड केओस मैजिक उसमें यूज़ हुआ था। डॉक्टर भाई साहब ऊपर गए थे लड़ने, पर नहीं, वो नीचे आ गए मार खा के, और उसी जगह पे कमरताज पे हमें अमेरिकन शेविस भी दिखने को मिलती है। तो बहुत हद तक क्लियर है कि वांडा ने ही अटैक किया। अगले सीन में हम देखते हैं अपनी क्रिस्टीन की वेडिंग में आ गया है एक मेहमान, शुमागोथ। हाँ, वो शुमागोथ ही है। अब आप बोलोगे मार्वल तो हर मर्चेंडाइजिंग में गैंगडोस नाम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो मर्चेंडाइजिंग में शुमागोथ नाम यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास इस टाइम राइट्स नहीं है उस नाम के, क्योंकि वो नाम किसी और ने बनाया था। अगले सीन में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की हम बातचीत देखते हैं। वांडा के कपड़े स्कारलेट विच में होते हैं, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के कपड़े वही होते हैं जो उन्होंने पिछले सीन में वांडा से बात करते हुए पहने थे। तो हो सकता है कि ये बोथ सीन या तो सेम हो या तो ये वांडा का एक इल्यूजन हो। अब थोड़ी देर के लिए कमरताज पे आ जाते हैं। हाँ, वही सीन जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, रेंटार, वोंग एंड अमेरिकन शेविस है, और मेरे को 100% श्योर है कि यहाँ पर वांडा ही अटैक कर रही है। ये हमें सीन बाय सीन समझना पड़ेगा। तो चलिए, तो पहले टीवी स्पॉट से शुरू करते हैं। टीवी स्पॉट पे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, उनके साथी और उनके सब स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं किसी थ्रेट को लड़ने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज हवा में जाते हैं उनसे लड़ने पर। उसके बाद टीवी स्पॉट कट हो जाता है और ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे ज़मीन पे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टीजर में हम देखते हैं कि रेंटार पे अटैक होता है और उसके बाद वोंग के हाथ रेड केओस मैजिक से बांध दिए जाते हैं। ये एक और साइन है कि ये वांडा ही है। उसके आगे सीधा बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज में एक रूम में ज़मीन पे गिरे हुए हैं और बहुत हैरान लग रहे हैं। उनके फेस के एक साइड रेड कुछ कलर होता है और दूसरी साइड ब्लू कलर का कुछ शाइन कर रहा होता है। और अगले शॉट में हम देखते हैं अमेरिकन शेविस किसी को पंच कर रही है, और उसी सेम बैकग्राउंड पे हम कुछ सीन्स के बाद वांडा को भी देखते हैं। हाँ, इसी के साथ 100% कंफर्म होता है कि वांडा ही कमरताज पे अटैक कर रही है। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है बहुत इंटरेस्टिंग सीन। डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ हैंडकफ है और वो एक ग्लास के प्रिजन में बंद है। अब पीछे चलते हैं। नहीं, टीज़र पे नहीं, हम जा रहे हैं सुपर बोल के
टीवी स्पॉट पे। उस टीवी स्पॉट में हमें दिखाया गया था कि यहाँ एक नहीं 2 ग्लास प्रिजन है, एक में डॉक्टर स्ट्रेंज और एक में अमेरिकन चैवेज़। हालांकि यहाँ साइड में अपनी क्रिस्टीन की एक वेरिएंट भी है जो मेरे को लगता है कि एक इल्यूमिनाटी मेंबर ही होगी। इसके बाद हमें हल्का फुल्का लुक मिलता है इल्यूमिनाटी मेंबर्स का। अब मेरे को जितना पता है इस टीम में होंगे कैप्टन कार्टर, चार्ल्स ज़ेवियर, रीड रिचर्ड, आयरन मैन सुपीरियर, क्रिस्टीन पार्मर की एक वेरिएंट जो है क्ली, मोनिका रैम्बो और मॉर्डो, और एक और वेरिएंट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पहले ही मर चुका होगा। उसके ऑनर में हम आगे एक स्टैचू भी देखेंगे। वैसे ध्यान देना, जब डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अमेरिकन चैवेज़ पोर्टल में गिरते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज के कपड़े एनिमेटेड थीम में चेंज होने लग जाते हैं। ये पहले भी हुआ था वांडा विजन में। जब वांडा के हैक्स में कोई भी घुसने की कोशिश करता था तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके कपड़े सब 90s की थीम में आ जाते हैं, इससे सब चेंज हो जाता था। उसी सीन में जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चैवेज़ माउंटेन से गिर रहे होते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोथ ऑफ लेविटेशन थोड़ा सा फटा हुआ होता है, तो हो सकता है इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सेनेटर के पास जाए उसको वापस ठीक करवाने। बाद हम देखते हैं अमेरिकन चैवेज़ एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एक माउंटेन से गिर रही होती है और गौर देना अमेरिकन चैवेज़ पोर्टल ओपन करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को स्लाइटली पंच करती है। ये काफ़ी अच्छी डिटेल लगी मेरे को, इसलिए ऐड की। बट पोर्टल ओपन होता है एक एनिमेटेड वर्ल्ड में, और जब वो उसके अंदर जाते हैं तब वो टाइप ऑफ माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में घुस जाते हैं। मेरे को पता है मैं वियर्ड साउंड कर रहा हूँ, पर मल्टीवर्स मूवी है, माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसी वेरिएंट ने पिछले टीजर में एक फेमस लाइन बोली थी, थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड। और इसके हाथ में एक बुक भी होती है जो इस ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज यूज़ करते हैं केओस मैजिक परफॉर्म करने के लिए। तो हो सकता है कि इस वर्ल्ड के डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल बुक मिल गई हो और उनको नॉलेज भी हो डार्क होल बुक की। उसके बाद आ जाता है ट्रेलर का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, वांडा इल्यूमिनाटी अथॉरिटीज़ पे अटैक कर रही है। और ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि वांडा के पीछे जो स्टैचू है वो उन्हीं 5 स्टैचूज़ में से एक है जो हमने पिछले कुछ सीन्स में देखा था जब अल्ट्रॉन रॉबर्ट्स अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जा रहे होते हैं। अब देखो, ये जो मिस्टीरियस फिगर हमको आगे दिखाई जाती है, अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। वो मिस्टीरियस फिगर कैप्टन मार्वल है या तो टॉम क्रूज़ है, और इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो टॉम क्रूज़ एज आयरन मैन ही होगा, क्योंकि इल्यूमिनाटी मेंबर्स में 6 से 7 लोग हैं जिसका मेंशन मैंने पहले ही कर दिया था, और उसमें मेरे को तो नहीं लगता कि उस टीम में कैप्टन मार्वल या उसकी कोई वेरिएंट होगी। आयरन मैन सुपीरियर का टीज हम पहले ही देख चुके हैं अल्ट्रॉन रॉबर्ट्स के द्वारा। अल्ट्रॉन रॉबर्ट्स इल्यूमिनाटी अथॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं और वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी के कंट्रोल में, और वो अपना आयरन मैन सुपीरियर ही होगा। और वांडा के पीछे एक और बात बता दूं, एक ऑरेंज सा गेट है जो पिछले टीजर में लोग समझ रहे थे कि टीवीए का डोर है, पर नहीं, वो नहीं है। अब उसी न्यूयॉर्क वाले सीन में आ जाते हैं। अमेरिकन चैवेज़ के ड्रेस पे एक बैच लगा हुआ है, और वो बैच हम अमेरिकन चैवेज़ की एक्शन फिगर पे भी देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी डिटेल लगी मेरे को, इसलिए मैंने ऐड की। अब थोड़े दिनों पहले एम्पायर मैगजीन वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से एक पिक्चर रिलीज़ की थी, और ये मेरे को वही सीन लगता है जिसमें शुमा गोथ न्यूयॉर्क में आता है। और हाँ, जब वोंग शुमा पे अटैक करता है तो उसके टेंटिकल्स पे कुछ पैटर्न होते हैं रेड कलर के, और यही सेम पैटर्न उस मॉन्स्टर पे भी होते हैं जो अमेरिकन चैवेज़ पे अटैक कर रहा होता है। तो बहुत हद तक क्लियर है कि ये मॉन्स्टर्स वांडा ही मैनिपुलेट कर रही है अमेरिकन चैवेज़ पे अटैक करने के लिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके अगले ही सीन में वांडा अपनी वेरिएंट से मिल रही होती है। अब अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पुराना पोस्टर ध्यान से देखा होगा तो उसमें 3 डॉक्टर स्ट्रेंज, ऊपर से 2 वांडा टीज पहले ही कर चुके थे। वो अगले सीन में एक मैसिव एक्सप्लोजन दिखाया जाता है और उसमें से एक फिगर बाहर आती हुई दिखती है, बाहर गिरती हुई। और अगर उन एक्सप्लोजन्स में आप थोड़ा गौर दोगे तो उसमें एक रेड सा केओस मैजिक टाइप भी है। तो इट्स कंफर्म कि ये वही सीन है जिसमें वांडा उस फिगर से लड़ती है, एक्सप्लोजन होता है और वो फिगर बाहर गिरती है। और फिर आखिरकार आ जाता है वांडा की नशीली आंखों में जूम करता हुआ एक सीन। अब उसकी आंखों में जब जूम हो रहा था, आप पॉज करके देखोगे तो आपको 2 ग्लास के चेम्बर्स दिखेंगे। पहले तो मेरे को लगा था ये एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो सीन है जिसमें वांडा और पिएट्रो को बंद करके रखा था, पर नहीं, मैंने थोड़ा और सोचा और मेरे को पता लगा कि ये वही 2 चेम्बर्स हो सकते हैं जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चैवेज़ को बंद करके रखा हो। तो हाँ, ये वो हो सकता है।
अब अगली डिटेल ट्रेलर को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देती है। वांडा किसी पे अटैक कर रही है और ये वही इल्यूमिनाटी अथॉरिटीज़ है और वांडा की आंखों में अगले सीन में जूम करके दिखाया जाता है। अब अगर आप लीक्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, एक लीक आया था जिसमें वांडा ऐसे ही कुछ सीन में अपने प्रोफेसर एक्स पे अटैक कर रही होती है। हो सकता है ये वही सीन हो। वैसे इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स असली ज़िंदगी में भी एग्जिस्ट करता है, हाँ, पर वो कोई हेडक्वार्टर नहीं है, वो एक ब्रिटिश म्यूज़ियम है जो लंदन में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक ऐसा सीन टीवी स्पॉट में जो बहुत से लोगों ने मिस कर ही दिया होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज टीवी स्पॉट में आई ऑफ अगामोटो एक सीन में यूज़ करते हैं। अगर आप नो वे होम में ध्यान से गौर दें तो जिस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेन से पीटर पर अटैक करते हैं वो उस सीन में भी आई ऑफ अगामोटो को यूज़ करते हैं। आ जाते हैं ट्रेलर के लास्ट शॉट पे। डॉक्टर डिफेंडर स्ट्रेंज मॉन्स्टर से लड़ रहा है। अब ये सीन मेरे को एक कॉन्टिन्यूएशन सीन लगता है। पिछले सीन में आ जाते हैं, अमेरिकन शेव्स का पोर्टल खुला हुआ है और डॉक्टर डिफेंडर स्ट्रेंज उनमें गिर रहा है, उसके फेस पे स्कार्स है। और इस सीन में जब वो मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं तब भी उनके फेस पे स्कार्स हैं। तो हाँ, वो इसी सीन से शायद उस सीन में ट्रांसफ़र हुए थे और उस स्टार की वजह से टेलीपोर्ट हुए होंगे। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन मॉन्स्टर्स को कंज्यूम करते हैं और उन्हीं की तरह एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक व्हाट इफ में डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था। कितनी डिटेल्स दे दी। ये था मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। आई होप यू लाइक इट। इसी के साथ मेरी पहली वॉइस ओवर वीडियो कंप्लीट होती है। मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ तो मैं सोचता हूँ हिट टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, और जब लाइक करने जाओगे तो उसी पतली सी गली में आपको सब्सक्राइब का भी बटन दिख जाएगा, तो वो भी कर देना। मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।